गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शनैः शनैः उपरमेन् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततो ततो नियम्यैतद् आत्मन्नेव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शं सत्यन्तं सुखमश्नुते अत्यन्तं सुखमश्नुते। शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया। जब साधक पूर्ण निवृत्ति में बैठता है और अपने ध्यान के समय जब वह यह अभ्यास करता है कि अपने मन को सभी बाह्य विषयों से अलग अलग करता जाता है, बाह्य विषयों से अपनी बुद्धि को उपराम करता है, इसमें सहसा अचानक नहीं करने को कहा गया। शनैः शनैः, न सहसा, अचानक नहीं, धीरे धीरे प्रक्रिया के तहत अपने मन को सब विषयों से क्या कर दिया, अलग कर दिया। ध्यान रखें, ये वही मन कर सकता है, ये वही बुद्धि कर सकती है जिस बुद्धि को पहले धृति का अभ्यास कराया गया हो। जिसने धैर्य का पहले अभ्यास नहीं किया है, जिसकी बुद्धि धैर्य में भीगी हुई न हो, वह व्यक्ति यह उपरमेत निवृत्ति की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे सकता। मान लें कि कोई एक साधक पूर्ण निवृत्ति में बैठता है और अपने चित्त से सभी विषयों को बाहर कर देता है और सभी बाह्य विषय जितने थे वह सब शून्य हो गए। अब प्रश्न है, जब चित्त में किसी प्रकार की कोई विषय की उपस्थिति नहीं है तो चित्त को कहाँ नियोजित करे, चित्त से क्या करे? तो इसी विषय पर कल मैं कह रहा था, वेदांत ध्यान की साधना को चिंतन की क्रिया ही मानता है। बस शर्त यह होवे कि वह जो चिंतन होवे वह सजातीय वृत्तियों का प्रवाह होवे। योग दर्शन ऐसी स्थिति में चित्त को निरुद्ध करने की बात कहता है, वेदांत चिंतन की बात कहता है। और जो चिंतन का विषय होवे वह कौन होवे, वह ब्रह्म होवे। इसलिए वेदांत सविकल्प और निर्विकल्प, बाह्य और अंदर ऐसी समाधियों की बात कहता है। और ये आपको दीर्घदर्शी विवेक में अच्छे से मिल सकता है स्वाध्याय करने को। तो वह उपराम चित्त को क्या करे,
तो इसमें दो चीजें हैं। आत्मसंस्थम, ठीक है, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। इसलिए ऐसे समय में जब मन बाह्य विषय शून्य हो जावे, तब चिंतन की एक वृत्ति और बहे। देखो, उपराम नहीं हुआ, उपराम मतलब वृत्ति शून्य नहीं हुआ। अब क्या वृत्ति बहे? वृत्ति ये बहती है, आत्मा एव सर्वम न ततः किंचित अस्ति। यह वृत्ति ध्यान में बहनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान में भी वृत्ति है। अब वृत्ति का विषय क्या है? आत्मा एव सर्वम। यह जो भी कुछ है, जो भी कुछ, वह सब का सब आत्मा है। और आत्मा के व्यतिरिक्त यहां पर कुछ है ही नहीं। क्या बोलते हैं? न तथा अन्यत किंचित। एक बात तो समझ में आती है, यह वृत्ति उसी साधक के अंदर प्रवाहित हो सकती है, हाँ, जिसने पहले श्रवण किया होवे, जिसने गुरुमुख से वेदांत का श्रवण किया होवे, जिसने उस सुने हुए ज्ञान में मनन को प्राप्त किया होवे, हाँ, वही इस पंक्ति को बोल सकता है। हम और आप बिना सुने और बिना गुने जब इसको बोलते हैं, और हम लोग भी ऐसा बोलते हैं कि जो सब कुछ है वह आत्मा है, ऐसा हम लोग भी बोलते हैं। कई बार तो व्यक्ति व्यवहार में भी ऐसा बोल देता है, सब कुछ भगवान है। ध्यान रखें, यह जो बोल रहा है कि सब कुछ भगवान है, सब कुछ आत्मा है, ये भावना का निर्णय है, ये ज्ञान नहीं है। इसलिए बहुत इसका आदर नहीं किया जा सकता। कई बार ये चर्चा आपके सामने भी एक बार हुई होगी स्वामी जी के। कई बार साधक पढ़ते पढ़ते वेदांत के शब्दों से प्रमा का निर्माण नहीं करता। सावधानी से बोल रहा हूं, प्रमा का निर्माण नहीं करता, भावना का निर्माण कर लेता है। देखो आप जरा, अब ये कैसे पता किया जाए कि ये मेरी प्रमा है कि ये मेरी भावना है? ये कैसे पता करे कि ये मेरी भावना है, ये मेरी प्रमा है? गुड। भावना में तर और तम का भाव देखा जाता है, वो भावना है। तर और तम का मतलब हुआ कभी ज्यादा है और कभी कम है। जिस व्यक्ति के प्रति भी मेरी भावना होगी, आप सच्ची से देखना, ईमानदारी से देखिए, हाँ जी, वो कभी एक जैसी नहीं रहती। ईश्वर के प्रति भी ऐसा ही भाव है। कभी वो बहुत प्यारे लगता है, कभी बहुत समीप में लगता है, कभी थोड़ा रुग्ण हो जाता है, कभी ऐसे ही लगता है। वेदांत भावना प्रधान नहीं हो सकता, क्योंकि भावना तो परिवर्तनशील है, प्रमा परिवर्तनशील नहीं है। स्पष्ट होता है? जैसे कि कोई किसी को कितना भी प्रेम करे, अग्नि उष्ण है तो अग्नि उष्ण ही रहेगी। पकड़ में आता है? अग्नि उष्ण है तो अग्नि उष्ण। अब उस अग्नि ने क्या किया? एक व्यक्ति था जो अग्नि के पास बैठा
और आग ने उसको जला दिया। और कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी कि कोई व्यक्ति ठंड से मर रहा था और वो अग्नि के पास गया, अग्नि ने उसको बचा लिया। अब कोई यह कहता है कि अग्नि ने बचा लिया और अग्नि ने जला दिया, यह भावना तंत्र है। न अग्नि ने बचाया, न अग्नि ने जलाया। अग्नि तो उष्ण है, ये ज्ञान है। हम अपने चश्मे से देखेंगे तो भावना बन जाएगी, और हम व्यवहार में भी सब इसी ढंग से देखते हैं। वह खुद में क्या व्यक्ति है वो हम नहीं देख पाते, इसलिए सभी जो व्यवहार जन्य हो रही चीजें वो सब भावना आधारित हो जाती हैं। फिर भावना में तो फिर चोट तो लगती, क्योंकि वो एक जैसी कभी रहती नहीं है, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी न्यून हो जाती है। यह जो ब्रह्म ज्ञान है या ब्रह्म संबंधी जो प्रमा है वह भावना आधारित न होवे। ये आत्मा एव सर्वम न किंचित अस्ति, यह भावना नहीं बननी चाहिए। ये ध्यान मन में नहीं बनेगी, मन को खंडित करके ही प्रमा बनेगी। जब मन बाधित हो गया तब उसको क्या समझ में आया कि आत्मा एव सर्वम। लेकिन जाना किससे? मन से ही। लेकिन मन ने अपने आप को भी क्या कर दिया? गला दिया। और मन को भी सत्ता देने वाला कौन है? अच्छा चलो भाई, ऐसा पूछ लेते हैं, मन से आत्मा को जान रहे हैं कि आत्मा से मन को जान रहे हैं? करो निर्णय भाई। क्या लाइन बोलते हैं मिश्रा जी, एकदम। ये युवावस्था में होंगे तो हर आदमी इनसे पट जाता होगा इसीलिए। काव्यात्मक भाषा में बोलते, वो सूर्य है, वो चंद्र है। भाई जो जिसके बिना है वो देख लो। तो आत्मा ने मन से एक दिन कहा कि चलो देखते हैं, तुम चली जाओ। कौन? मन से बोला तुम चले जाओ यहां से, देखो मैं रह पाता हूं कि नहीं। तो पता लगा आत्मा तो रह लेती है, बिना किसी वृत्ति के भी, बिना किसी। दृष्टांत दे रहा हूं, लहर कहे कि अब मैं चली जाती हूं, देखो तुम्हारा क्या अस्तित्व है, जल, चली जाओ। तो 10 दिन समुद्र में लहर नहीं बनी, लेकिन समुद्र में जल। अच्छा उल्टा कर लें, जल ने कहा कि अब मैं चला जाता हूं, तुम रह लो आज। अब आत्मा ने मन से कहा कि अब मैं जाता हूं, जरा तुम रह लो। तो फिर मन क्या हो गया? तो निर्जीव हो गया। अब माया का ऐसा खेल है कि मन को जान रहे हैं आत्मा के जरिए से, मन को जान रहे हैं आत्मा के जरिए से, लेकिन हमको अनुभव में क्या आता है? देखो आप, ये क्या खेल है माया का। यह जो बिजली आ रही है ये किससे आ रही है? ये ट्रांसफार्मर से आ रही है। और अब हम इसी लाइट से किसको देखना चाहते हैं? ट्रांसफार्मर को। और हम ये कहते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की लाइट जल रही है वो हमारे घर से ही होके जा रही है, हमारे घर से ही कनेक्शन है। तो क्या कहोगे आप? बिजली वाला आप पे हंसेगा। जा आपके घर से रही है, लेकिन आपके घर में भी जो बिजली आ रही है वो किससे आ रही है? वो ट्रांसफार्मर से ही आ रही है। भान होगा मन से,
सब कार्य जिसका जो है, यही तो पहला मंत्र है भाई, आपने पढ़ा। केनेषित पतति प्रेषितम मनः केन प्राणा प्रथम प्रैतियुक्तः केनेषितं वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनुक्ति। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, ये कौन मन को भेज रहा है? मन में अपने आप में कुछ है नहीं। ये तो ऐसा कमजोर प्राणी, आपको क्या बताऊं। अधजल गगरी छलकत जाए, जहां पानी कम होता है गगरी में ना, वो ज्यादा छलकता है। जहां ज्ञान कम होता है वो ज्यादा छलकता है, वो ज्यादा बातें करता है। और जहां ज्ञान परिपूर्ण होता है वो शांत रहता है। ये मनीराम जो छलक रहे हैं, उछल रहे हैं, इनको सत्ता देने वाला कौन है? केनेषितम, यही तो विद्यार्थी का प्रश्न है। व्यवहार जगत पूरा मन करता है और हमको ऐसा लगता है कि हम इसी मन से आत्मा को जान रहे हैं, और अनुसंधान करने पे पता लगता है मन नाम की कोई चीज, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस भाई विद्युत न पानी को गर्म कर सकता है, न पानी को ठंडा कर सकता है। वो कौन करेगा? वो फ्रिज करेगा और वो गीजर करेगा। लेकिन फ्रिज में भी कौन गया है? वही विद्युत। और गीजर में भी कौन गई है? तुम जैसा चाहो वैसा उसको यूज कर लो। एक और बहुत बहुत अच्छा दृष्टांत बहुत पहले कभी सुना था और मुझे बड़ा पसंद आता है। आप बोलते हैं व्यवहार में कि पानी गर्म कर दिया, अग्नि में पानी को गर्म अपने अग्नि के ऊपर रखा और पानी गर्म हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है? अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्ण। और पानी का स्वभाव क्या है? कैसे दोनों, आप दोनों को मिला ही नहीं सकते। हो सकता है दोनों? तो हुआ क्या फिर पानी गर्म कैसे हुआ? अग्नि ने पतीले को गर्म किया। अग्नि का सीधा संपर्क जल से नहीं हो सकता। तो जो पतीला गर्म हो गया उसके कारण पानी कौन है? और सुने, छोटी सी घटना है। कौन सीटी मारता है? आप आंच से पानी को हटा लो, उठा लो भगोना, पानी गर्म रहेगा कि नहीं? जब तक भगोना गर्म है, जब तक भगोना गर्म है तब तक पानी गर्म करने का जो हेतु है वो पतीले की गर्माहट है। हां, पतीले को गर्म किसने किया? अग्नि ने। ये व्यवहार समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच में एक मीडियम चाहिए। पानी गर्म करने के लिए गीजर एक मीडियम है, पानी को ठंडा करने के लिए एक मीडियम है। अग्नि ना तो गर्म कर रही है सीधे, ना तो अग्नि ठंडा कर रही है। इसी तरह से आत्म चैतन्य कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर क्या है इसकी? फिर उपयोगिता क्या है? ये जितने संसाधन हैं इनको सत्ता देने का काम कौन करता है? ये जितने बिजली के उपकरण सब जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, ये जले और चाहे बुझ जाएं और चाहे ये नाश हो जाएं, लेकिन बिजली
पकड़ में आता है? ये जलते हैं तब भी बिजली है, ये नहीं जल रहे थे तब भी बिजली थी, रात में नहीं जलते थे तब भी बिजली है, इनको यहाँ से जला दो, इनको यहाँ से हटा दो, हाँ तब भी बिजली है। इसी तरह से आत्म चैतन्य है, मन रहे तो ठीक। अच्छा, और एक और प्रश्न पूछे। मन नहीं है ये किसने बताया? मन नहीं है ये किसने बताया? क्योंकि मन नहीं रहा तो मन तो रहा नहीं, तो फिर बताया किसने? आत्मा ने। आत्मा ने। इस अभाव का भी जो प्रकाशक है वो आत्मा है। पकड़ में आता है? अभाव को भी प्रकाश करने वाला है। वेदांत में इसको युक्ति कहते हैं कि महाराज जी वहां पर कोई नहीं है। ये कोई नहीं कहने वाला कौन है? इसका मतलब कोई नहीं कहने वाला भी तो कोई होना, बस वही आत्मा है। जब हम ये बोलते हैं कि जगत नहीं है, तो ये किसने बोला जगत नहीं है? और जिसने बोला इसका मतलब वो कौन बोलेगा? ये आत्मा है। इसी को अधिष्ठान कहते हैं। अध्यस्त होवे, अध्यस्त न होवे, करण होवे, करण न होवे, लेकिन उसकी सत्ता तो है। इसलिए इसको अबाधितम कहते हैं। इसको किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं किया जा सकता। पकड़ में आता है? आत्मा ये जब चित्त उपराम हो जाए, पूर्ण निवृत्ति में बैठ जाए, हाँ जी, फिर आत्मा एव सर्वम न किंचित अस्ति। ये जो भी कुछ है, ये क्या है? सब कुछ जिसको तुम जड़ कहते हो, जिसको तुम चेतन कहते हो, जिसको तुम जगत कहते हो, जो भी कुछ है मेरी नजर में वो सब का सब क्या है? मानो कि असंख्य लहरों को देखता है वो, और वो कहता है लहरें नाम की कोई चीज नहीं है, मुझे तो असंख्य लहरें भी क्या दिख रही हैं? जल ही हैं। ये वो व्यक्ति है, ये वो साधक है। अब बाधा क्या आएगी? इस वृत्ति में जो साधक को बाधा उत्पन्न करती है, इंद्रिय भाष्य दृश्य, चित्त भाष्य दृश्य, या जो दृश्य जगत है, ये हमको बाधा पहुंचाता है। क्योंकि हमको दृश्य क्या लगने लगता है? सच लगने लगता है। दृश्य मतलब क्या कहेंगे? दृश्य मतलब, हां, उसी को बोलते हैं विषय। दृश्य मतलब क्या हो गया? नेत्र का दृश्य तो कान का भी तो दृश्य है।